बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर डोगर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द इंटेलेक्चुअल। मेरा मौजूद है हज़ारा किलिंग्स। इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले ये एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी बात मैं करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ाती राय है। इससे किसी भी दूसरे शख्स का जो है इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है। साथ में ये कहना चाहूँगा, अगर किसी शख्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के मौजू की तरफ, हज़ारा किलिंग्स। सबसे पहले जो है मैं इस चीज़ को कंडेम करूंगा, किसी भी शख्स को उसके रंग, उसकी नस्ल, उसके मजहब की वजह से कत्ल कर देना किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और मैं इसकी जो है भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। I condemn this Hazara killings due to their beliefs. अच्छा, अब मैं अपना जो है व्यू इसको आगे लेके चलूंगा और जो है वीडियोस की मदद से जो है मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये वीडियो आप देखें जिसमें जो है पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर 1 एजेंसी है, हमारे पास फौज है, आर्मी है, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं, फिर भी जो है हम इन कातिलों का पता नहीं चला सकते। तो चलिए आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद मैं अपनी बात की तरफ वापस आता हूँ। उस मुल्क में हम लोग रहते हैं जिस मुल्क में मतलब एटम बम बना सकता है। फर्स्ट मतलब नंबर 1 इंटेलिजेंस इसके पास है, लेकिन फिर भी कातिल नामालूम है। सही है, इसराइल के खिलाफ लड़ सकता है, इंडिया के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन इस बलूचिस्तान में हज़ारा कौम को मारता है वो कातिल अभी तक 20 सालों में पकड़ा नहीं जा सकता। टोटल 10 बंदे हैं, सारे हमारे अपने हैं, लेकिन 5 बंदे हमारे फैमिली के। अल्लाह अल्लाह, हम थक गए और मज़ीद जनाजे उठाने की हिम्मत भी नहीं है। अल्लाह खुदा हमें इंसाफ दे, हमें हमारे साथ इंसाफ करो। क्या हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हमारे बच्चे, हमारे माए, हमारी बच्चियाँ, हमारे बहनें हमसे सवाल करती हैं कि ये नामालूम कहाँ जाते हैं। अब ये नामालूम का ड्रामा नहीं चलेगा। हम आपसे इस दहशतगर्दाना कार्रवाई में जो नामालूम है, अगर आपने इसका सुराग नहीं लगाया हम आपको भी नकाब करेंगे। जी, तो आपने ये वीडियो देख ली। इस वीडियो के मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, बेशक हमारे पास जो है नंबर 1 आर्मी है, एजेंसी है, हम इंडिया का बराह रास्त जो है सामना कर सकते हैं, इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जो गद्दार अंदर से उठते हैं उनका मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल होता है। कभी भी वो कौम जीत नहीं सकती जब तक कि उसके अंदर के गद्दार हैं वो खत्म ना हो जाए। और जब तक अंदर से गद्दारी होती रहेगी, कौम जो है, मुल्क जो है, वो अपना दफा जो है बैरूनी महाज पे तो कर लेगा, लेकिन अंदरूनी महाज पे उसका जो है सामना बहुत करना जो है बहुत मुश्किल है। इसके लिए जो है आप 600 साल से जो है उस पर मुहीत जो हुकूमत है या एम्पायर है, मैं बात कर रहा हूँ सल्तनत उस्मानिया की, ऑटोमन एम्पायर की, तो वो 600 साल पे जो मुहीत हुकूमत थी वो भी ख़त्म थी अपनों की गद्दारी की वजह से। बेशक उसमें दूसरे अनासर होंगे, लेकिन एक मेजर रोल जो प्ले किया है वो अपनों की गद्दारी नहीं है। इसी तरह आप जो है एक ये कहावत आपने सुनी होगी, घर का बेदी लंका ठहरे। ठीक है, अब मैं एक और वीडियो जो है उसको शामिल करूंगा और उसके लिए मैं अपना मजीद जो है पॉइंट ऑफ व्यू उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इमरान खान जो है हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए भी है जो कि बाहर से बैठ के, दूर से बैठ के जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने कमेंट पास कर रहे हैं। जब एक चीज़ जो है आप उसको खुद परफॉर्म करते हैं और एक चीज़ दूसरे को परफॉर्म करते हुए देख के उसके ऊपर कमेंट करते हैं, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। इसमें एक पंजाबी की आम कहावत है, दूसरे हाथ में कई होली लगती है, यानी कि जो बंदा कर रहा होता है उसको पता होता है उसे कितना बर्डन जो है उठाना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो वीडियो देखिए आप, उसके बाद मैं मज़ीद बात करूँगा। जिम्मेदार है इसका, क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो इनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग, ये कौन इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं मुजरिमों को। बलूचिस्तान की हुकूमत फौरी तौर पर रिजाइन करे। तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर मैंने अब जब अपने आप को देखता हूं तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे, कई फिगर्स तो यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था।
تو جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم حکومت میں نہیں تھے تو کتنے ہمیں لگتا تھا کہ اس طرح سے جو ہے معاملات چل رہے ہیں، لیکن اب ہم جو ہے 1.5 سال میں ہمیں صرف پتہ چلا ہے کہ حکومتی معاملات کس طرح سے چلتے ہیں، ہمیں 1.5 سال کے عرصے میں سمجھ آئی ہے۔ تو حکومتیں چلانا جو ہے آسان ہے، ایک گھر کا جو ہے سارا ماحول چلانا، خرچے جو ہیں، اخراجات جو ہے ان کو لے کے چلنا، وہی اتنا مشکل کام ہے۔ تو ایک اتنا بڑا ملک جو ہے اس میں اتنی ڈائیورسٹی ہے، اس کو چلانا ایک اچھے طریقے سے بہت ہی مشکل ہے، اور اس میں پھر اپوزیشن بھی ہو، اس میں غدار بھی ہوں، اس میں بیرونی قوتیں بھی شامل ہوں، اتنا کچھ جب سب مل کے آپ کو فورس کر رہے ہوں کہ آپ کو روکنا ہے، آپ کو کام نہیں کرنے دینا، اس کے باوجود آپ نے ہمت نہ ہارتے ہوئے ملک کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو میں خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کی گورنمنٹس کو، جو کہ اتنے بھرپور پریشر کے باوجود جو ہے اپنا کام کرتی رہی ہیں۔ میں کسی بھی ایک خاص حکومت کو سپورٹ یا اپوز کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، یا کسی بھی حکومت کی مخالفت یا حق میں بات نہیں کر رہا، میں صرف اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوں کہ حکومتوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لیکن سب سے میجر چیز جو ہے اپنوں کی غداری، اسی وجہ سے جو ہے ہزارہ کلنگز اور یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ جب بھی حکومت کوئی پازیٹیو کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، ساتھ ہی کوئی نہ کوئی اس طرح کا جو ہے واقعہ جو ہے پیش آ جاتا ہے، حادثہ پیش آ جاتا ہے، جو کہ حکومت کے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا، پھر اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا، پھر کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا۔ پھر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔